शीतल सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अच्छा अच्छा। दरअसल बीच में आपकी आवाज कट कट के आ रही, तो मुझे मेरा नाम नहीं सुनाई दिया था, मुझे लगा किसी अन्य को आपने बुलाया। सर, पता अभी नहीं सुन मेरी पा रहे आवाज। हैं आप मेरी आवाज? मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज जा रही जी, है आप तक? एब्सोल्युटली ऑडिबल सर। ठीक। देखिए, ये सही है, गठबंधन में सबको सब जगह कठिनाइयां होती हैं। एक हम्म। छोटा सा गठबंधन बिहार में एनडीए का है, आप उसकी कठिनाइयों का वर्णन कर चुकी हैं, तो मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। ये तो बहुत बड़ा इन लोगों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया, जिसमें आपने संख्या बताई ही कि 28 दल थे, 27 है। हम्म। इसमें कठिनाइयां हैं, बहुत जगह है। सीट जब बंटने लगती है तब असली कठिनाई सामने आती है, वो अब सामने जगह जगह आ रही है। बंगाल में हो, हम्म। पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, या अन्य जगहों पर आएगी जहां इसकी चर्चा होगी। लेकिन चूंकि ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्ष है और अकेली है, तो उन राज्यों से वो कठिनाइयां उस तरह से सामने नहीं आ रही। हम्म। नहीं, मैं बिहार ये स्पेसिफिक, स्थिति शीतल जी, रहेगी, लेकिन कुछ। मैं बिहार स्पेसिफिक अगर पूछूं आपसे कि ये 40 सीटें नीतीश के जाने के बाद इंडिया गठबंधन के लिए फंस गई हैं या फिर बैकफायर होगा इस बार नीतीश कुमार के लिए? नहीं, ये तो स्वीकार ही करना होगा कि अगर नीतीश और लालू जी एक साथ होते तो वो उनकी स्थिति बहुत बेहतर होती, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। और उनके पाला बदलने से उस गठबंधन की स्थिति कमजोर हुई ही है, इसमें कोई भी शक नहीं। हम्म। लेकिन अब यह है कि इसको जनता ने कैसे लिया है। अभी 3 महीने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इससे थोड़ा सा बूमरैंग हो। एक मतदाता वर्ग है जो विपक्ष को वोट किया करता है, हम्म। उसमें ये चीज बूमरैंग भी कर सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में तो जो कैलकुलेशंस हैं हम्म। वो ये बताते हैं कि स्थितियां जो है इस समय एनडीए के पक्ष में ज्यादा हुई हैं, हम्म। और इंडिया के लिए नई चुनौती पैदा हुई है। और ये जो नीतीश कुमार का अ, संभावनाएं तलाशना उपेंद्र कुशवाहा के साथ, या फिर जो दिल्ली से पटना तक दौड़ धूप चल रही है, विभागों का बंटवारा पहली मर्तबा इतनी देर इस मामले में हो रही है, ये भी क्या एक पसोपेश एनडीए में भी फंसा हुआ है? एनडीए में उससे ज्यादा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अभ्यर्थी जहां भी ज्यादा होंगे वहां ज्यादा बड़ा पेच होना ही होना है। अब इंडिया के लिए अब इजी हो गया है कि वो अभी दो लोग हैं साथ साथ बड़े। एक आध कोई अभी बाद में आ गया तो आ गया, या इनसे नाराज हुआ, सीटों के अभी बंटवारा इनके यहाँ भी नहीं शुरू हुआ है। जब होगा तो इनसे भी कुछ नाराजगी होगी। अभी तो सिर्फ मंत्रिमंडल के हिस्से की लड़ाई हो रही है। फिर जब सीटों की लड़ाई शुरू होगी तो अब वो लड़ाई एनडीए में ज्यादा कठिन होगी। और मांझी एक के इधर मॉडर्न आने की प्रॉब्लम। सुगबुगाहट और संभावना कितनी देखते हैं आप? किस चीज की? मांझी, जी। जीतन राम मांझी, जिन पर बहुत हद माझी तक, हाँ। माझी साहब हाँ। पर ही सारे स्टेक लगे हुए हैं। माझी हाँ। साहब के पास चूंकि 4 विधायक हैं, तो जो बहुत छोटी छोटी संख्या का वहां खेल है, तो इसलिए 4 विधायकों का उधर से इधर आना या कहीं जाना थोड़ा सा नुकसान करेगा। एक मतदाता समूह भी उनके साथ है, सामाजिक समूह भी उनके साथ है। तो इसलिए उन्होंने अपना, आप कह सकते हैं कि बार्गेनिंग पॉइंट बड़ा किया है। कठिनाई इस समय ये एनडीए के पाले में गई है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की यात्रा हो रही है। उस यात्रा को इस प्रक्रिया में जो झारखंड और नीतीश पटना में परिवर्तन से उपजी है, झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है, आदिवासी सड़कों पर है, और यहाँ मुख्यमंत्री ने पाला बदला है। उनकी मॉरल पोजीशन आप कह सकते हैं सड़क पे खराब है। लोग नेगेटिव प्रतिक्रिया उस पर कर रहे हैं। इन दोनों के बीच राहुल गांधी की यात्रा हो रही है। राहुल गांधी को उत्तर भारत में 27-28% की रेटिंग है नॉर्मली। बिहार में चूंकि सामाजिक समीकरण ऐसे हैं कि वो रेटिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है। हम्म। तो अगर इस परिस्थिति में उनकी यात्रा से कोई एक ऊर्जा पैदा होती है, राजनीतिक ऊर्जा, तो उसका लाभ इंडिया को मिल सकता है, एक सिंपैथी मिल सकती है। लेकिन वो इतनी सीमा तक नहीं जाएगी कि कोई बहुत जादू कर दे। लेकिन ये हो सकता है कि पिछली बार जैसे सिर्फ एक सीट मिली थी इस समय का जो गठबंधन है उसको, उससे कुछ ज्यादा सीटें उनको मिल सकती हैं। उससे ऐसा जरूर हो सकता है। बिहार की आप बात कर रहे हैं कि भाई आरजेडी जी, और कांग्रेस थोड़ा बेहतर कर सकती है, बैकफायर हो सकता है, बूमरैंग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हम्म। बूमरैंग होता ही है कई बार, कई और ठीक चुनाव के समय हुआ है। जो कैलकुलेशन एनडीए के नेताओं ने किया होगा उनको साथ लेने के लिए, वो तो इसलिए किया होगा कि उनके पीछे जो मतदाता समूह है, सामाजिक समूह जो हमारे यहाँ कहते हैं, वो आके जुड़ जाएगा, तो मत प्रतिशत जो पिछली बार था उसी तरह से या उसके आसपास रहेगा। अब देखना है कि नीचे प्रतिक्रिया जो है वो कितने गहरे तक गई है, कितनी कड़ी है।
और वो मत पेटी तक जाते जाते कहाँ क्या फैसला करती है। लेकिन इससे निश्चित तौर पर तेजस्वी को एक सिंपैथी मिली है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सभी आरजेडी लोग की सीटें बढ़ेंगी लोकसभा में इस बार? जी, आरजेडी की लोकसभा सीट जो अभी 0 है, आप सिंपैथी वोट का जिक्र कर रहे हैं, आरजेडी को लोकसभा में एंट्री मिलेगी इस बार? मिलना चाहिए, इसलिए कि जो बंटवारे का उनमें उनके जो मतदाता समूह में बंटवारे की स्थिति है वो नहीं होगी, और माइनॉरिटी और उनकी अपने समाज के जो मत हैं उसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्ट्राइक वो करेंगे। और ऐसी बिहार में कई सीटें हैं जिनमें इन दोनों मतदाता समूह के एक साथ आने और अगर कुछ छेपक दूसरी तरफ से लग जाते हैं तो ऐसी 4-5 सीटें बन सकती हैं जो तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए खाता खोलने में मदद करें। हाँ। बिल्कुल बन सकती। ठीक है।